वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी आप देख रहे हैं क्या कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी वेरी वेरी कॉन्सेप्ट जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पे अगर जो विद्यार्थी पहली बार है तो इसका जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का थ्योरी जरूर देखेंगे, ताकि इसका जो भी हम कॉन्सेप्ट देख क्लियर हो सके। ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद्यार्थी हो या बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, वो सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट यानी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये टर्म है जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे इसका फॉर्म बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसका एक मेन फॉर्म दिखाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या होता है इसका सोल्यूशन का। इसके पहले लेक्चर में इसका एचडब्ल्यू था, इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं, अगर जो विद्यार्थी इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करें, ताकि इसका पूरा टर्म बन सके और हो सके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन का पार्ट। गिवन इक्वेशन इज, इस फॉर्म जो डी स्क्वायर के रूप में है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस 2y इक्वल्स टू e के पावर 3x माइनस 4 e के पावर माइनस और प्लस 5। अब इस फॉर्म में y कॉमन कर लेते हैं। देखिए इस फॉर्म को y अगर कॉमन करते हैं तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू e के पावर 3x और 4e के पावर x प्लस 5, राइट। अब इसका एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म हम देखते हैं कैसे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का टर्म जरा दिखाते हैं क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। देखिए जो भी फॉर्म है इस फॉर्म को क्यूएक्स का जो फॉर्म है मैंने बताया था, e के पावर x sin x या तो cos x या फिर x या x के पावर m, ये सभी फॉर्म का बताया। तो अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताया है सभी केस फर्स्ट के लिए e के पावर x का फॉर्म ही बताया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका प्रत्येक टर्म के लिए। चलिए तो थोड़ा सा इसमें हम क्या है कि एफ डी का जो फॉर्म है, एफ डी यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, राइट। अब ये तो एफ डी है। अब इसमें एक चीज और है कि qx का फॉर्म मेरा क्या है, तो ये पूरा फॉर्म qx का है, e के पावर 3x माइनस 4 e के पावर माइनस x प्लस 5, राइट। अब यहाँ पे है कि जहां d है, चाहे तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d के रूप में ही रहने दें या फिर d को m में कन्वर्ट करके बनाएं, कोई डाउट नहीं है। जिसको जैसे बनाना है उस तरह से बना सकते हैं। जिसके यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर जो है जिस रूप में बता रहे हैं उसी रूप में बनाइए, कोई डाउट नहीं। तो d को मैंने m के रूप में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे fm इक्वल्स टू यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म जरा देखिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए इस फॉर्म को जरा देखना है कैसे निकाला जाएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ पे क्या करेंगे, fm इक्वल्स टू 0, ताकि इससे m का वैल्यू परफेक्ट रूप में निकले। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे m का वैल्यू निकालने के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा, जो कि फैक्टर करने के बाद इसका फैक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि जोड़ने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना फॉर्म आना चाहिए। तो देखने तो ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो हम नहीं दिख रहा। तो एक फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा, m का रूप में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। अब इसमें हम एक फॉर्म क्या सेट कर सकते हैं,
इसमें सेट ये कर सकते हैं कि देखिए a का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा और b का वैल्यू जो m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और c का वैल्यू 2 है, राइट। पुट करते हैं तो मेरा b मेरा 2 है, यहाँ पे -2 प्लस माइनस और b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4a और c और बाई 2a मेरा 1, राइट। इस तरह से देखेंगे ताकि इसमें कोई डाउट ना रह सके, पूरी कहानी एकदम क्लियर रूप में सेट हो सके, राइट। तो देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या क्या बनेगा। तो यहाँ -2 है प्लस माइनस और यहाँ पे 4 8y2 जो m के रूप में दिख रहा है, इस फॉर्म को यहाँ भी हम सेट करते हैं, देखिएगा यहाँ से ऐसे। तो m बराबर हम निकाल सकते हैं क्या कि -2 और प्लस माइनस -4/2a। अब यहाँ पे क्या है कि -2 तो है ही और रूट के अंदर -4 हो तो 4 का तो 2 लिखेंगे, रूट के अंदर -4 लिख सकते हैं i के फॉर इमेजिनरी पार्ट और ये 2 कॉमन कैंसिल तो -1 प्लस माइनस i के फॉर है, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा और प्लस माइनस i बचेगा, ये m का पार्ट आ गया। तो m का जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट में है और इमेजिनरी पार्ट रहे और रूट जो है नॉट रिपीटेड रहे, ठीक है, तब उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म क्या है जरा देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म हम लिखाते हैं, देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या है e के पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये फॉर्म क्या है ना कि जहां फॉर्म क्या है कि अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो अल्फा मेरा -1 है, अल्फा क्या है -1 है और बीटा का जो फॉर्म है +-1 है और आई तो आई है ही, तब ये जो रूट है ये इमेजिनरी रूट है और नॉट रिपीटेड है, तो उसके लिए e के पावर अल्फा x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए और c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अगर ये फॉर्म नहीं पढ़े हैं तो इसका प्लेलिस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लेक्चर 2 में पूरी डिस्कस कर चुका है, पूरी क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस के साथ उसको जाकर देख लेंगे 2 और 3 में, तो पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, राइट। तो जरा देखिएगा, तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ p का फॉर्म क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या e के पावर अल्फा, अल्फा मेरा क्या है यहाँ पे -1, तो -1 x c1 cos बीटा, बीटा मेरा 1 है तो यहाँ पे x और c2 sin बीटा भी क्या है 1x, राइट। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट, राइट CF। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/fd ना 1/fd इंटू qx, जिसमें से 1/fd का जो फॉर्म है वो सामने दिख रहा है, d² प्लस 2d प्लस 2 और qx का फॉर्म है जो e के पावर 3x माइनस 4 e के पावर -x प्लस 5, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम एक टर्म क्या सेट करेंगे कि ये फॉर्म प्रत्येक में अलग अलग का डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इस फॉर्म को pi के लिए, तो पहले इसमें उसके बाद इसमें उसके बाद इसमें देखिए 1/d² प्लस 2d प्लस 2 e के पावर 3x 4y d² प्लस 2d प्लस 2 e के पावर -x प्लस 5 d² प्लस 2d प्लस 2 e के पावर एक बार कुछ नहीं, तो यहाँ पे e के पावर अगर नहीं है तो e के पावर 0 × x लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सपोनेंशियल पार्ट का टर्म चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट e के पावर 0 लिखेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये टोटल टर्म अभी एक्सपोनेंशियल का ही दिख रहा है। अब एक एक करके हम पुट करते हैं और पुट करने पर देखते हैं कि डिनोमिनेटर का पार्ट क्या आता है। तो हम d का x का कोफिशिएंट जो 3 है वो d के स्थान पर हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद टर्म को देखा जाएगा कि टर्म मेरा क्या आ रहा है। अगर टर्म आ रहा है तो मेरा टर्म को
डेट सेट कर देंगे। देखिएगा x के स्थान पर यहाँ पे 3 स्क्वायर x का कोफिशिएंट b के स्थान पुट करेंगे और यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 2 e के पावर 3x। तो यहाँ देखिए मन में सोल्यूशन कर लेते हैं 9 नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 4 -1 पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। -1 का स्क्वायर और 2 इंटू -1 प्लस 2 e के पावर -x और इसके बाद x का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे, 0 2 इंटू 0 प्लस 2 e के पावर 0 इंटू x, ठीक है। अब इस फॉर्म के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 तो आ जाएगा 9 और 9 और 6 15 15 और प्लस 2 17 यानी आ जाएगा 17 e के पावर 3x और 4y माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी यहाँ 1 आ जाएगा e के पावर -x, ठीक है। और प्लस 5/2 e के पावर 0x लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। तो इस ये पार्टिकुलर इंटीग्रल का मेन फॉर्म आया जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको सिर्फ ऐसा ही रहने देते हैं या तो फिर ऐसे लिख देते हैं कि पी आई बराबर लिख सकते हैं 1/17 e के पावर 3x 4 e के पावर -x प्लस 5/2। ये तो हो गया पी आई निकालने के लिए। अब इसके बाद पी आई के बाद हम एक काम कर सकते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं ऊपर में, ठीक है, मिटाने के बाद। चलिए देखिएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट CF प्लस PI। CF के लिए सामने लिखा हुआ है e के पावर -x C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस PI का सामने ये है 1/17 e के पावर 3x -4 e के पावर -x प्लस 5/2। तो ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मेन टर्म जो सामने दिख रहा है, राइट। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन देते हैं, उसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा SW के रूप में, राइट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन मैंने दिया है, ये SW के रूप में है। इस क्वेश्चन को बनाना है, इसके सामने आंसर भी दिया हुआ है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि इसका नेक्स्ट लेक्चर जो बनाए इसी का सॉल्यूशन बना दें, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बोलेंगे ताकि हम इसमें और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें, राइट। चलिए तो आज इतना ही, विशेष जानकारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो ज़रूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि अन्य जो अगले विद्यार्थी हैं उनके भी ये जो है थ्योरी समझ में आ सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बनाते रहें।